नमस्कार दोस्तों, चुनाव आने वाला है और यह आपके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बार बार चुनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी राष्ट्र स्तरीय सांसदीय का चुनाव होता है तो कभी ग्राम स्तरीय ग्राम प्रधान का चयन होता है, लेकिन खास बात तो यह है कि अब की बार चुनाव प्रक्रिया बदलने वाली है। चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार क्या है वो नई तकनीक। हमें अब मतदान करना पड़ेगा या नहीं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान करने के लिए नया तरीका चुना। भारत में अब वोटिंग का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि अब हर वोटर को मिलेगा एक एसएमएस अलर्ट और यह लगभग 16,02,486 बूथों पर यह प्रक्रिया चल रही है। एसएमएस वोटिंग अवेयरनेस अभियान मतलब अब लोकतंत्र होगा डिजिटल टच वाला। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या अब आप अपने मोबाइल से एसएमएस के थ्रू वोटिंग करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। एसएमएस के थ्रू आपको सिर्फ बूथ की लोकेशन, मतदान करने का समय, वोटर आईडी का स्टेटस और वोटिंग के दिन कहीं आप वोट करना भूल न जाएं, इसलिए आपको बार बार एसएमएस के थ्रू रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी भेजी जाएगी। मतलब अब आपको वोटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको एसएमएस के थ्रू इतनी इज्जत जो मिल जाएगी। चलो अब हम यह समझते हैं कि इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसका असली उद्देश्य है मतदान प्रतिशत बढ़ाना। पहले बहुत से लोग इसलिए वोट नहीं देते थे क्योंकि उन्हें सही बूथ, प्लेस, टाइम या मतदान प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होती थी। अब लेकिन एसएमएस से सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर, मतलब नो कंफ्यूजन, जस्ट पार्टिसिपेशन। कई लोगों के मन में यह भी सवाल दौड़ रहा होगा, क्या इससे डेटा लीक या फेक मैसेज का खतरा नहीं होगा? तो चुनाव आयोग ने इसके लिए एक खास सिस्टम तैयार कर दिया है। हर एसएमएस आएगा गवर्नमेंट सेंडर आईडी से और वोटिंग डेटा या चुनावी प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं होगी। सिर्फ सूचना, वोट कास्टिंग नहीं। एसएमएस वोटिंग सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। Under this, people need not travel to their home state or district to cast their votes. It will be done through the remote electronic voting machines or RVMs. The Election Commission will demonstrate an RVM prototype to political parties. या ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम भी हमें दिखाई देंगे, जो हमारे लिए तो नए होंगे, लेकिन ये सिस्टम पहले से ही कई देशों में चल रहे हैं, जैसे एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा में। अगर भारत इस एसएमएस वोटिंग में सफल रहा तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। अब जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो जनता की राय लेना तो बनता है। इसलिए एक डिजिटल सर्वे किया गया जिसमें ज्यादातर लोगों की थिंक पावर पॉजिटिव है, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों की। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तकनीक तो अच्छी है, लेकिन डेटा प्राइवेसी पर ध्यान देना जरूरी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है, जिसके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। और अब जब टेक्नोलॉजी आपको सुविधा दे रही है तो अगली बार एक एसएमएस आने पर याद रखिए, वो सिर्फ मैसेज नहीं, आपकी आवाज है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि यह तकनीक हम लोगों के लिए कितनी बेहतर होने वाली है। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस पर क्या विचार है। क्या भारत में डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए या फिर नहीं? और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।